नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। और इतना अनुरोध करने के बाद में अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अधिक से अधिक वीडियो को लोगों तक पहुंचाए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, क्या वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए उनको? तो जो लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और इस साल प्रमोट हो जाएंगे, उनको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। उसका सीधा आंसर मैंने दे दिया है। यानी वो सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, जब तक वैकेंसी आएगी जब तक सेकेंड ईयर में आ जाएंगे और वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर नोट्स आपने क्या पढ़ा, आपने कैसे तैयारी की? तो मैं शॉर्टली फटाफट से आपको बता देता हूँ कि आपको पता होना चाहिए सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जीके का, जिसको हम फर्स्ट पेपर बोलते हैं, और वो होता है 100 क्वेश्चन का, यानी 200 अंक का। और उसमें से अगर आप 75 या 80 क्वेश्चन के आसपास अगर आप ला सकते हैं और अगर स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। और दूसरा पेपर होता है आपके सेकंड पेपर, जिसको हम सब्जेक्ट पेपर बोलते हैं, और वो होता है 150 क्वेश्चन का, 300 अंक का। और उसमें जैसे मैं एसएसटी के सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो उसमें अगर आप स्कोर कर पाते हो 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स, तो आपका आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़ें? तो उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ फटाफट से। देखो, राजस्थान जीके के जो 40 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट जीके के, यानी टोटल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए मेरे पास खुद के मेरे नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो वो मंगवा सकते हैं। दूसरा, साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ें? एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए 20 क्वेश्चन उसके होते हैं, तो 50 और 20 70। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आप अच्छी मैं गाइड आपको प्रेफरेंस करूँगा, जैसे फर्स्ट रैंक है, या जैसे वंदना जादव ने, या फिर आप यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई नोट्स आप ले सकते हैं, अच्छे नोट्स जहाँ से मिल सके आपको। तो मैंने तो ऐसे ही इधर उधर से नोट्स लेके ऐसे तैयारी करी थी। तो ये हो गए आपके कितने, 70 क्वेश्चन। फिर बचते हैं 30 क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंडिया जीके, और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है। तो उसमें आपको जैसे अगर राज व्यवस्था पढ़नी है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एम लक्ष्मीकांत की जो बुक हैं वो पढ़ो। और साथ में कोई अच्छी सी गाइड, मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन सिलेबस के हिसाब से और अपने को एक प्रिंट आउट, या हम कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू लेने के लिए अपने पास में एक गाइड होनी चाहिए, ताकि उस गाइड से हम टॉपिक वाइज सेलेक्ट कर सकें। जैसे लक्ष्य गाइड जो है, अगर वो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। वो रखनी चाहिए अपना सिलेबस देखने के लिए। किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हिंदी में सिलेबस देखने के लिए, और काफ़ी टॉपिक है उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया आपके इंडिया जीके के अंदर एम लक्ष्मीकांत, और पॉलिटिकल के अंदर जिसको हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं। और दूसरा आपके ज्योग्राफी के अंदर, तो ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको प्रेफरेंस करूँगा कि ज्योग्राफी के अंदर जैसे आपके महेश वर्णवाल की बुक है, या फिर आप एटलस लीजिए, एटलस के माध्यम से पढ़िए। और सविंदर सिंह की एक बुक आती है ज्योग्राफी में, सविंदर सिंह, डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक है, तो वो आप ले सकते हैं। और इकोनॉमी के अंदर राष्ट्रीय आय वगैरह आपके एक दो टॉपिक है, तो आप कोई लक्ष्य गाइड वगैरह में से तैयार कर सकते हैं। देखो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरी व्यक्तिगत राय ही है। मैंने जो किया वो मैं बता रहा हूँ। मेरे पास में बहुत सारी बुक्स थी, ऐसे नहीं कि मैंने केवल गाइड से पढ़ा है। हाँ, गाइड की हेल्प ली, लेकिन बुक्स बहुत सारी थी। तो बहुत सारी बुक्स थी तो वो सारी मैं बता रहा हूँ। अब मैंने एक टॉपिक पढ़ने के लिए बुक्स लिया है मैं, और उसमें से केवल एक ही टॉपिक पढ़ा। तो आप ऐसा करें या नहीं करें वो आप पे डिपेंड है।
दूसरी बात कि अपने सेकंड पेपर में क्या पढ़े। सेकंड पेपर में जैसे एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष तौर पे हैं, अगर शिक्षण विद्या वो तैयार करना चाहते हैं तो शिक्षण विद्या के लिए पुराने पेपर उठाइए और पुराने पेपर में से जो क्वेश्चन आ रखे हैं और किस टॉपिक में से बार बार क्वेश्चन पूछ रखा है, ज़्यादातर क्या सवाल पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं, उनको तैयार कीजिए। और उसके लिए भी आप कोई अच्छी सी गाइड जैसे ले सकते हैं जिसमें शिक्षण विद्या अच्छी सी दे रखी है। अब मैं बार बार गाइड का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि गाइड, क्योंकि बुक्स भी पढ़ सकते हैं बुक्स अगर किसी के पास हो तो। दूसरी है कि समाजशास्त्र और पब्लिक एड के लिए क्या पढ़ें। समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी और पब्लिक एड यानी लोक प्रशासन, इसके लिए क्या पढ़े। तो इसके लिए एक सुगम नाम की अपन उसको हम कह सकते हैं कि गाइड ही है वो, तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा उसके बाद में राजनीति विज्ञान के लिए वही आपके एम लक्ष्मीकांत रहेगी। और कोई 11वीं 12वीं की जो बुक हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो स्कूल्स में चलती हैं। इतिहास में क्या करें, तो इतिहास में एक आर्य कंपटीशन के नाम से एक गाइड चलती है, तो वो आप ले सकते हैं, अच्छी गाइड है। और उसके बाद में भूगोल के लिए मैंने बता दिया है कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो सविंदर सिंह आप लीजिए, और भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है तो महेश कुमार वर्णमाल वगैरह हैं, या और कोई बुक्स हैं, या मेरे से भी आप ज्योग्राफी के नोट्स मंगवा सकते हैं। दूसरा उसके बाद में अर्थशास्त्र में क्या पढ़े, तो अर्थशास्त्र में आप लक्ष्य में से काफ़ी अच्छा मैटर दे रखा है तो लक्ष्य में से तैयार करें। उसके बाद में दर्शन शास्त्र के मेरे मेरे नोट्स थे और कुछ इंडियन फ़िलोसफी है वो अपने हिस्ट्री में से कवर हो जाती है तो वो पढ़ा है। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कैसे तैयारी करें। तो देखो, पढ़ने से पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर मैं सेकंड ग्रेड में फोकस करना चाहूँगा, तो जो जितने भी पुराने पेपर हुए हैं वो आरपीएससी की साइड पे जाइए, आरपीएससी ओल्ड पेपर लिखिए और वहाँ से डाउनलोड कीजिए पेपर, और पुराने पेपर का आप एनालिसिस कीजिए। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठते हैं तो उससे पहले उस टॉपिक में से आज तक क्या क्या सवाल पूछे गए पुराने पेपर में से, वो उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस करने के बाद में आप उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इस तरह से इसमें से ये चीज़ पढ़नी है और ये छोड़नी है। दूसरी बात, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो उसमें से जैसे ही पुराने पेपर का आपने एनालिसिस किया तो उस टॉपिक में भी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है उसका ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप मुग़ल काल पढ़ते हैं, मुग़ल आपके सिलेबस में दे रखा है, तो मुग़ल काल में से अगर आप देखोगे तो मुग़ल काल की जो स्थापत्य कला है, चित्रकला है और मुग़ल प्रशासन है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, तो वहाँ आपको फोकस करना है। दूसरी चीज़, समझकर पढ़ना है और समझकर पढ़ने के बाद में आपने याद कर लिया तो उसका बार बार अभ्यास करना है, जितनी बार हो सके। गिनती नहीं लगाए कि मैंने 50 बार कर लिया, 10 बार कर लिया। समझकर अच्छे से अभ्यास करना बार बार, ये अपने रूटीन बन जाना चाहिए। दूसरी चीज़, पीसीएस, मैंने जैसे पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके जो पुराने पेपर होते हैं, जैसे सोशोलॉजी का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ तो उसका पुराने पेपर है तो वो मैंने एनालिसिस किए थे। पबेड का मैंने एनालिसिस किए थे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री के मैंने एनालिसिस किए थे। तो उससे क्या बहुत सारे आइडिया लगते हैं कि किस तरह के आरपीएससी या पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर पढ़ना होता है। तो एनालिसिस करना बहुत बड़ी चीज़ है और उसके बाद में उसको समझकर अभ्यास करना, अगर ये कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद में एग्ज़ाम पे फोकस करना है आपको, उस पर फोकस नहीं करना है कि डेट कब आएगी, क्या है क्या नहीं है। विज्ञप्ति जारी होने के बाद में आपको निश्चित रूप से फोकस करना है कि हमें तैयारी करनी है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सर इसमें टेट होगा सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, तो मैं आपको अभी बता दूं, अभी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जब भी ऐसी चीज़ नई चीज़ आती है तो उसके लिए बोर्ड बैठता है और बोर्ड डिसीजन लेता है। तो अभी तक कोई भी चीज़ परिकल्पनाओं पर आधारित है, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, सारी चीज़ें परिकल्पनाओं पर आधारित है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि सर
इसमें टेट लागू होगा कि नहीं होगा, नई शिक्षा नीति लागू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी तो स्कूल्स खुलना ही कटघरे में है। स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। हालांकि टीचर्स को तो जाना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें हैं जो कैसे चलेगी, क्या चलेगी, बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी होंगे या नहीं होंगे, ये भी अभी फ़िलहाल तय नहीं है। तो हम आगे की रणनीति के बारे में क्या कह सकते हैं कि टेट होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये सब परिकल्पनाएं हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती कहता है कि इसमें ये टेट होगा तो वो झूठी अफवाह है। सही में बात बता रहा हूँ आपको, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। हाँ, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होती है तो उसके तहत बोर्ड बैठेगा, बोर्ड डिसीजन लेगा कि हमें इससे पहले कोई टेट जैसा एग्ज़ाम या पात्रता परीक्षा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ उसमें आएगी। और विशेषकर जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं वो अगर सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाके मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, वीडियो में ढूंढेंगे तो। और मेरे वीडियो सारे आप देखें तो उसमें आपको नॉलेज कहीं ना कहीं मिलेगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेकंड ग्रेड टीचर बन सके और अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। ग्रामीण अंचल से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस की, और आप मुझे पर्सनली गाइड भी ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, और क्या आपकी क्वेरीज़ है मुझे बताएं तो उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।